अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम जुबैर सलीम और आज हम बात करेंगे इलॉन मस्क जो कि टेस्ला का सीईओ है उसके शेयर ऑप्शन प्लान पे। एंड ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू रिलेट इट विद आईफरस 2 एज वेल। इसमें मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि ये प्लान क्या था और ये प्लान किस तरह वर्क करते हैं और किस तरह हेल्प करते हैं इन्वेस्टर्स को टू अचीव गोल कांग्रेस। गोल कांग्रेस क्या होती है उसका आंसर भी हमें मिलेगा। तो गाइस, एम्प्लॉई जितने भी बेनिफिट्स रिसीव करता है फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन, उनके ऊपर हम सिर्फ दो स्टैंडर्ड्स अप्लाई करते हैं। उनकी जो अकाउंटिंग है उन एम्प्लॉय बेनिफिट्स की वो दो स्टैंडर्ड्स गवर्न करते हैं। वन इज IS 19 एम्प्लॉय बेनिफिट्स का स्टैंडर्ड है। आप जितने बेनिफिट्स भी देते हैं, सैलरी, गाड़ी, ट्रैवल अलाउंसेस, घर, बोनसेस, कमीशन, जितने बेनिफिट्स भी देते हैं वो सारे के सारे IS 19 में कवर होते हैं। तो IS 19 एम्प्लॉय बेनिफिट्स को कवर करता है। लेकिन एक ऐसा बेनिफिट है जिसे IS 19 कवर नहीं करता, और वो है कि कंपनी समटाइम्स अपने एम्प्लॉयज को अपने ही शेयर्स में क्या करना शुरू कर देती है, पे करना शुरू कर देती है। किसी और के शेयर्स नहीं, अपने ही शेयर्स में क्या करना शुरू कर देती है, पे करना शुरू कर देती है। वो कहती है, यार एम्प्लॉय, तू सैलरी ले ले। जब डिसाइड कर रहे होते हैं कि यार तुम्हारी सैलरी कितनी है, सपोज करें जी 5 लाख सैलरी लेनी है, तो आप कंपनी कह देती है अच्छा यार 2.5 लाख आप कैश में लेते जाएं, बाकी 2.5 लाख के शेयर्स लेते जाएं। अब एम्प्लॉय के लिए क्या फायदा है, एम्प्लॉय कंपनी का ओनर बनता जा रहा है। कल को कंपनी सक्सेसफुल होगी तो ये शेयर की प्राइसेस बहुत बढ़ चुकी होंगी, और सक्सेसफुल कंपनी है तो इसको बहुत ज्यादा वर्थ के शेयर्स मिल जाएंगे। तो कंपनी जब अपने ही शेयर्स में पे करे या कैश पे करे बट बेस करवा ले उसे अपनी ही कंपनी की शेयर प्राइसेस पे, तो हम कहते हैं ये IFRS 2 है और इसको हम कहते हैं शेयर बेस्ड पेमेंट्स। और ऐसी ही एक ट्रांजैक्शन इलॉन मस्क जो कि सीईओ है टेस्ला का, वो टेस्ला से ऐसे ही बेनिफिट्स रिसीव करता है। इंटरेस्टिंगली, इलॉन मस्क ने जीरो सैलरी रिसीव की है इन 2020 फ्रॉम टेस्ला कंपनी। हालांकि जिस यूएसए की जिस स्टेट में ये कंपनी है, विच इज कैलिफोर्निया, उधर के जो लॉज हैं वो कहते हैं कि एक एम्प्लॉई को मिनिमम 24,000 सैलरी तो लेनी चाहिए, $24,000। तो वो मिनिमम सैलरी इसकी डिसाइड हुई, लेकिन एट द एंड इसने कहा जी मुझे नहीं चाहिए, ये पैसे आप अपने पास रखें। सो इसका मतलब है ऐसा बेनिफिट पे की फॉर्म में, सैलरी की फॉर्म में कोई बेनिफिट नहीं ले रहा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात पता क्या है, इसने कंपनी के शेयर्स की फॉर्म में जो कंसिडरेशन रिसीव की सिर्फ एक ही साल में, 2020 में, वो $22 बिलियन के थे। यानी कंपनी ने अपने ही शेयर्स में, शेयर ऑप्शंस में जो इसे पे किया, वो सिर्फ 2020 में $20 बिलियन के शेयर्स पे किए। उनकी वर्थ मार्केट में $22 बिलियन थी, ऑल्दो उसने अभी तक बेचे नहीं है, उसके पास हैं, बट इतनी वर्थ। 2020 $22 बिलियन कितने हो सकते हैं, आप इसको इस बात से समझें कि हम IMF से $1 बिलियन लेने के लिए कितने परेशान है एज अ कौम, आप लोगों को पता है। आए दिन पेट्रोल की प्राइसेस, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस, और जिस तरह इन्फ्लेशन चल रही है और जो हालात हमारे हुए हुए हैं, सिर्फ वो $1 बिलियन लेने के लिए हुए हुए हैं। अगर टोटल पैकेज की बात की जाए तो $5-6 बिलियन का पैकेज होगा। तो इतने ज्यादा हैं 2020 $22 बिलियन, और वो सिर्फ उसने एक साल में रिसीव किए हैं। अब जब आगे चल के मैं आप लोगों को प्लान समझाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कितने $1 बिलियन के इसने शेयर रिसीव किए हैं। गाइस, अब इसने पे नहीं ली, और सारे के सारी जो रिम्यूनरेशन है वो इन द फॉर्म ऑफ कंपनीज शेयर्स ले रहा है। ऐसा क्यों होता है, इसको समझते हैं। कि जब एक टेक कंपनी का स्टार्ट होता है, एक कंपनी जो कि नई टेक्नोलॉजी को यूज करके कुछ नया बनाने की कोशिश करती है, तो इसमें जो टेक पीपल होते हैं, जिस तरह लॉन मस्क है जो कि इस चीज के स्पेशलिस्ट होते हैं, टेक्नोलॉजी को समझते हैं, भाईजान, वो उन लोगों ने सारा काम करना होता है, उन्होंने ही कंपनी बनानी होती है। कंपनी तो बिल्ड उन्होंने करनी है, प्रोडक्ट उन्होंने बिल्ड करनी है। ऐसे में जो इन्वेस्टर होता है, जो कंपनी पे पैसा लगा रहा होता है, वो बड़ा डर रहा होता है। वो कहता है यार मैं पैसा लगाता रहूंगा, ये टेक्नोलॉजी का मुझे तो पता कोई नहीं, और ये जो टेक पीपल हैं, ये जो लोग मैनेजमेंट है, ये क्या करेंगी, ये डेवलप करने की कोशिश करेंगे, और अगर एट द एंड इन्होंने कह दिया भाई हमसे तो डेवलप नहीं हुआ, तो ये तो चुप करके निकल जाएंगे अपनी सैलरीज ले लेके, और मैं सारा का सारा पैसा लगा के बैठा हूंगा और एट द एंड मेरे हाथ पल्ले कुछ भी नहीं आएगा। तो इन्वेस्टर डर रहा होता है टेक कंपनीज में पैसा लगाने से। तो इन्वेस्टर कहता है कि यार ये रिस्क जो
के फेलियर हो गया तो सारा नुकसान मेरा होगा। मैं चाहता हूं कि ये रिस्क मैं थोड़ा ट्रांसफर कर दूं इन एम्प्लॉयज के ऊपर जो कि कंपनी को चलाएंगे। जैसे एलॉन मस्क, वो अपना रिस्क ट्रांसफर करना चाहता है। ऐसे में एलॉन मस्क ने कहा इन्वेस्टर्स को कि यार आप इस तरह करें, आप कंपनी में पैसा लगाएं, मैं कोई सैलरी नहीं लूंगा, मैं फ्री में काम करूंगा। तो उन्होंने कहा भाई आप फ्री में काम क्यों करेंगे? इसने कहा नहीं, फ्री में काम करूंगा, पैसे नहीं लूंगा, पे नहीं लूंगा, लेकिन कंपनी के शेयर्स लूंगा। तो मुझे रिम्यूनरेशन पे करो कंपनी के शेयर्स में। अगर कल को कंपनी सक्सेसफुल होगी तो ये शेयर्स की अच्छी खासी वर्थ होगी, इलॉन मस्क भी फायदे में, और जो इन्वेस्टर्स हैं, जो रियल शेयर होल्डर्स हैं, वो भी फायदे में। तो दोनों बहुत ज्यादा इंजॉय करेंगे, मिलके भंगड़े डालेंगे। समझ लगी? और एक दूसरे को बड़े प्यार की निगाहों से देख रहे होंगे, क्योंकि दोनों सक्सेसफुल हैं। और अगर कंपनी फेल हो गई, अगर कंपनी फेल होगी तो इन्वेस्टर्स का पैसा तो डूबा ही है, साथ में लॉन मस्क साहब को भी कुछ नहीं मिला। तो आप और कर रहे हैं, अगर आप अपनी रिम्यूनरेशन को इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स पे करना शुरू कर दें कंपनी की शेयर्स में, कि आप उन्हें कहें यार तू ओनर है कंपनी का, कंपनी चल गई तो ओनरशिप की वर्थ ज्यादा होगी, ना चली तो वर्थ कम होगी, तेरा भी नुकसान, ओनर का नुकसान तो हो ही रहा है। तो रिस्क को या अपनी जो बेनिफिट्स होते हैं उनको अलाइन कर लेना, अपने जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उन्हें लाइन कर लेना, कि एम्प्लॉई अपने लिए काम कर रहा होगा कि कंपनी सक्सेसफुल हो ताकि मुझे शेयर्स जो मिले उनकी वर्थ ज्यादा हो, उनकी वर्थ ज्यादा हो, उनकी वर्थ ज्यादा हो। वो अपने लिए काम कर रहा होगा, लेकिन भला किसका हो रहा होगा? इन्वेस्टर्स का भला भी हो रहा होगा। सो दिस इज हाउ शेयर बेस्ड पेमेंट्स हेल्प करता है टू अचीव गोल कॉन्ग्रुएंस। यानी कि एक पॉपुलर मोड ऑफ पेमेंट है इन टेक स्टार्टअप्स, ताकि रिस्क जो है वो भाईजान दोनों की दोनों पार्टीज, इन्वेस्टर का भी हो और मैनेजमेंट का भी हो। सो दिस वाज एन इंटरेस्टिंग कहानी। अब हम समझते हैं जरा कि इसका जो प्लान था वो किस तरह का था, और उसमें कुछ टर्म्स मैं आप लोगों को समझाऊंगा जो आईएफआरएस 2 में आप लोगों ने पढ़ी होंगी, या अगर आप इनिशियल स्टेजेस पे हैं तो आप आगे चल के पढ़ेंगे। टेस्ला कंपनी ने 2018 में ग्रांट की 101 मिलियन शेयर ऑप्शंस। शेयर ऑप्शन का मतलब होता है वादा किया कि हम आपको शेयर्स देंगे इन फ्यूचर। 101 मिलियन जो शेयर्स देने थे इन फ्यूचर 3 या 4 साल बाद, उसमें इन्होंने कहा जी हम ट्रंचेस में पे करेंगे, पार्ट्स में पे करेंगे। कुछ आप लोगों को देंगे 2019 में, कुछ 20 में, कुछ 21 में। 12 इक्वल ट्रंचेस देंगे 8.4 मिलियन ऑप्शंस की। इसका मतलब ये है कि भाई 8.4 मिलियन ऑप्शंस देंगे एक, फिर 8.4 मिलियन, फिर 8.4 मिलियन, फिर 8.4 मिलियन, इस तरह 12 इक्वल ट्रंचेस में हम इलॉन मस्क को पे करेंगे। अब क्या इलॉन मस्क ऐसे ही ले जाएगा? आंसर है नहीं। इलॉन मस्क को कहा गया कि भाई हम आपको ये देंगे, ये शेयर ऑप्शंस देंगे, बट द रिक्वायरमेंट इज दो चीजों को पूरा करना है तुमने। पहला, एक, कि आपका जो शेयर की प्राइस है वो एक खास प्राइस से ऊपर जाए। अगर शेयर की प्राइस नहीं बढ़ी तो इलॉन मस्क तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि इलॉन मस्क ने कंपनी में ऐसे काम करने थे, उसको इतना सक्सेसफुल बनाना था या जो भी करना था, कि शेयर की प्राइस उन लेवल्स पे पहुंचे तो इसे मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिले। फिर कुछ फाइनेंशियल माइलस्टोन्स, प्रॉफिट्स के, रेवेन्यूज के फाइनेंशियल माइलस्टोन्स भी रखे गए इन इसके सामने, कि भाई ये बीट करोगे तो मिलेंगी, अदरवाइज नहीं मिलेंगी। इंटरेस्टिंगली 2022 में मैंने अभी बताया ऑलमोस्ट 22 बिलियन के शेयर्स रिसीव किए उसने। और अल्टीमेटली जो इस पूरे शेयर ऑप्शन प्लान में जो ये बंदा शेयर्स रिसीव करके बैठा हुआ है, वो पता कितने बिलियन डॉलर्स के हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, 171 बिलियन डॉलर्स के। और आप लोगों को पता है पाकिस्तान पे जो टोटल कर्जा है वो इससे कम है। इसको इतनी वर्थ के शेयर्स मिले हैं इस पूरे के पूरे प्लान में। ये जो प्लान होता है इसमें मुफ्त में शेयर्स नहीं जाने होते। यूजली आप एम्प्लॉइज को कहते हैं यार तुम्हें शेयर मिलेंगे, लेकिन उस तुम्हें शेयर लेते वक्त कुछ ना कुछ प्राइस पे भी करनी पड़ेगी। तो उसे हम एक्सरसाइज प्राइस कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इलॉन मस्क ने शेयर्स को खरीदना था, लेकिन कितने पे? $70 पे। तो द क्वेश्चन इज कि सर $70 पे अगर वो खरीदेगा तो उसको क्या फायदा है? सर मार्केट में वैल्यू बहुत ज्यादा हो चुकी थी। मार्केट में अब $800 की अगर कोई चीज है और आपको $70 में मिल रही है, तो ये तो आपकी तो बल्ले बल्ले ही। क्या ख्याल है? मार्केट में $700 की कोई चीज है और आपको सिर्फ $70 में मिल रही है, तो आप तो सिर्फ 1/10 पे करके शेयर्स ले रहे हैं। तो इस तरह इतने शेयर्स की प्राइस पे करके इसको इतनी बिलियन डॉलर्स के शेयर्स मिले हैं। और अब ऑलमोस्ट 23% शेयर्स हैं टेस्ला कंपनी के इसके पास।
तो दिस इज हाउ शेयर ऑप्शन प्लान्स आपको हेल्प करते हैं टू अचीव गोल कॉन्ग्रेंस, और इस तरह लोग टेक कंपनी से बनाते हैं जो कि टेक को समझते हैं और एक टेक स्टार्टअप में जाके काम करते हैं, और रिम्यूनरेशन किस फॉर्म में लेते हैं आपके सामने है। अब एक और पंगा भी पड़ गया। अब मुझे बताएं, अगर इलॉन मस्क अपनी पे नहीं ले रहा, अगर पे नहीं रिसीव कर रहा, तो भाई जाना उसने जहां पे भी इन्वेस्टमेंट्स करनी है उसके लिए उसे पैसा चाहिए। जहां पे भी उसने इन्वेस्ट करनी है, उसकी और कंपनीज भी हैं, स्पेसिक्स जिसमें से एक है। फिर अभी ट्विटर में भी पंगा लिया इन लोगों ने, ट्विटर को भी बाय किया, तो उसे पैसे तो चाहिए ना, पे तो ले नहीं रहा। तो जितने भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, जितने भी एक्सपेंसेस हैं उसके, वो भाईजान वो कहाँ से पूरा करेगा। तो इंटरेस्टिंगली इस बंदे ने क्या किया, इसने टेस्ला के 88 मिलियन शेयर्स इसने क्या कर दिए, प्लेज करा दिए, कोलेटरल के तौर पे रखवा के लोन लिया इसने, और वो लोन से ये डिफरेंट जो भी काम है वो कर रहा है। ये बात मैं इसलिए बताना चाह रहा था कि हम आईफरस 9 में पढ़ते हैं कि एक आपके पास जो शेयर्स होते हैं उसके कई फायदे हैं। क्या फायदा है उसका, आपको डिविडेंड्स मिलेंगे, और क्या फायदा है, आपको उसकी वैल्यू बढ़ेगी, आपको फायदा है। फिर क्या फायदा है, हम वहां पे बोलते हैं कि आप इन्हें एज अ कोलेटरल रखवा के उधार ले सकते हैं। जब कोई चीज वैल्यूएबल होती है तो उसका एक रिवॉर्ड है, उसका एक रिवॉर्ड ये है कि आप उसको एज अ कोलेटरल यूज कर सकते हैं। तो इस तरह एक एज अ कोलेटरल रखवा के उसके ऊपर अच्छे खासे लोन भी लेके बैठा हुआ। सो दिस वाज द एंड ऑफ वीडियो। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।